पहला सवाल ये कि उज्जैन पुलिस ने विकास दुबे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। ये 9 जुलाई की उस वक्त की तस्वीर है जब विकास को उज्जैन पुलिस ने पकड़ा था। विकास चीख चीख कर अपनी पहचान बता रहा था। जानकार कहते हैं एनकाउंटर से बचने के लिए ही उसने ऐसा किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उज्जैन पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, न ही ट्रांजिट रिमांड के लिए उसे कोर्ट में पेश किया गया। बिना गिरफ्तारी और ट्रांजिट रिमांड के ही उसे यूपी पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस सवाल का जवाब उज्जैन पुलिस को देना होगा कि आखिर उसने विकास को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। विशेषज्ञों का कहना है चूंकि विकास को गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसलिए इस एनकाउंटर की कोई रिपोर्ट कोर्ट को नहीं देनी होगी। अगर वह गिरफ्तार होता तो पुलिस को एनकाउंटर की पूरी रिपोर्ट कोर्ट को देनी होती। दूसरा सवाल ये, एनकाउंटर से 10 मिनट पहले मीडिया की गाड़ी क्यों रोक दी गई। उज्जैन से विकास को लेकर कानपुर आ रहे एसटीएफ के काफिले के पीछे पीछे हमारी गाड़ी भी चल रही थी। कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर पहुंच चुकी है। हमारे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, हम कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाएंगे कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं। जो ये विकास दुबे है उसको लेकर कानपुर पुलिस की टीम, ये आप देख पा रहे हैं इसमें इसी कार में जो विकास दुबे है वो बैठा हुआ है। लेकिन एनकाउंटर से ठीक 10 मिनट पहले हमारी गाड़ी को पुलिस ने रोक दिया। जबकि 10 मिनट बाद हमारी टीम वहां पहुंची तो हमें बताया गया कि वह गाड़ी पलट गई है जिसमें विकास सवार था और उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ। इस सवाल का जवाब किसी भी पुलिस अफसर के पास नहीं है। आखिर क्यों रोकी गई मीडिया की गाड़ी। तलाशी क्यों है, क्या तलाश है? सुरक्षा रूटीन चेकिंग है और आज से कोविड-19 की प्रभावी है। अच्छा, डेली होती है, यहाँ बैरियर है हमारा महीने तो मीडिया कर्मियों को क्यों रोक दिया गया? नहीं रोका नहीं है, सबको निकलवा रहा है। चेक नहीं आपने जानबूझ कर रोका है। किसी को नहीं रोका गया। आपने जानबूझ कर नोटबंदी की है। क्या व्यवस्था, क्यों सिक्योरिटी थ्रेट में विकास दुबे को काम कर रहे हो यार? विकास दुबे को सिक्योरिटी थ्रेट है क्या? रोका जा रहा है जो जानबूझ कर आपने जानबूझ कर कोई नहीं चेकिंग हो रही है। पूरी मीडिया को आपने जानबूझ कर नाकेबंदी की है, क्यों किया आपने? तीसरा सवाल कि विकास ने पुलिस से भागने की कोशिश कैसे की। दिन में यूपी पुलिस ने जो किए हैं, 2 इसके साथी थे और इसका, तीनों का जो घटनाक्रम है वो एक सा है। जब व्यक्ति ऐसे खुकार व्यक्ति गिरफ्त में है तो उसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाई जाती। तीनों जगह यही हुआ, गाड़ी रुकी, उसमें पिस्तौल या राइफल छीनी, भागा और गोली मार दी गई। तीनों एनकाउंटर एक तरीके से हुए हैं। ये थोड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है। मुझे तो एक आशंका इसकी पहले से ही थी, क्योंकि इसके पास जो राज थे, कौन कौन राजनीतिक हस्तियां इससे जुड़ी हुई थी, कौन कौन पुलिस के बड़े अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी इससे मिले हुए थे, शासकीय अधिकारी कौन मिले हुए थे, इन सब चीज़ों का खुलासा होता है। खैर, ऐसे अपराधी का हर्ष तो होना था, यही हम खुश हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल सबके मन में है। आखिर क्या एसटीएफ की टीम कितनी लापरवाही के साथ विकास दुबे को ला रही थी कि गाड़ी पलटते ही उसने पिस्तौल छीन ली और भागने लगा। क्या उसे हथकड़ी नहीं पहनाई गई थी? जब पुलिस को पता था कि वो इतना खूंखार अपराधी है तो फिर कैसी व्यवस्था थी कि वह भागने की स्थिति में था। चौथा सवाल कि विकास ने उज्जैन में सरेंडर कर दिया था तो फिर भागने की कोशिश क्यों की। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। उज्जैन में गिरफ्तारी के वक्त विकास का जो बर्ताव था उससे ये साफ संकेत मिल रहा था कि 6 दिनों से भागते भागते न केवल वो थक गया था बल्कि डर भी गया था। डर इस बात का कि उसका भी एनकाउंटर ना हो जाए, क्योंकि तब तक उसके 5 साथियों का एनकाउंटर हो चुका था। ऐसे में सवाल उठता है कि सरेंडर करने के बाद उसने भागने की कोशिश क्यों की थी। पांचवा सवाल ये कि क्या प्रभात मिश्रा कांड से पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया। ठीक 1 दिन पहले यानी 9 जुलाई को पुलिस के साथ मुठभेड़ में विकास का साथी प्रभात मिश्रा मारा गया था।
प्रभात को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। फरीदाबाद में ही पुलिस को चकमा देकर विकास उज्जैन फरार हो गया था। मंगलवार रात फरीदाबाद से पकड़े गए विकास के साथी प्रभात मिश्रा को पुलिस ने कानपुर में मार गिराया। प्रभात से ये मुठभेड़ भवती हाईवे पर हुई, जब पुलिस प्रभात को फरीदाबाद से कानपुर लेकर आ रही थी। आईजी मोहित अग्रवाल का कहना है, भवती के पास पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई। उसी दौरान प्रभात पुलिस का हथियार छीनकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस के एनकाउंटर में प्रभात मिश्रा मारा गया। विकास दुबे ने भी ऐसे ही भागने की कोशिश की, तो सवाल उठता है कि प्रभात के केस से पुलिस ने कुछ नहीं सीखा। एसटीएफ की जो गाड़ी पलटी, उससे ज्यादा नुकसान क्यों नहीं पहुंचा? उज्जैन से कानपुर आ रहे एसटीएफ के काफिले की ये वही गाड़ी है जो हादसे का शिकार हो गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी और भारी बारिश के चलते गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई। जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। लेकिन गाड़ी की हालत देखिए, इसके सिर्फ शीशे ही टूटे हैं। तेज रफ्तार गाड़ी अगर पलट कर गिरती है तो उसे जितना नुकसान पहुंचना चाहिए उतना नुकसान क्यों नहीं पहुंचा? बारिश की वजह से चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ है, लेकिन गाड़ी पलटी तो वो साफ सुथरी क्यों है? जब गाड़ी पलट गई तो उसे उसी ही गाड़ी से अस्पताल कैसे पहुंचाया गया जिससे वह सफर कर रहा था? कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर पहुंच चुकी है। हमारे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, हम कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाएंगे कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं। जो ये विकास दुबे है उसको लेकर कानपुर पुलिस की टीम, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें इसी कार में जो विकास दुबे है वो बैठा हुआ है, यूपी एसटीएफ की टीम बैठी हुई है। इस गाड़ी को देखिए, इस गाड़ी में विकास दुबे है। उज्जैन से इसी गाड़ी में लेकर एसटीएफ की टीम कानपुर के लिए रवाना हुई थी। सड़क हादसे से ठीक पहले विकास दुबे टाटा सफारी स्टॉर्म गाड़ी में सवार था, लेकिन सफेद टीयूवी 300 गाड़ी पलट जाने के बाद वहां मौजूद पुलिस वालों ने कहा कि इस हादसे में विकास दुबे के सिर पर चोट लगी है, लेकिन फिर उसे सफारी स्टॉर्म गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान सफारी से टीयूवी 300 गाड़ियां आपस में कैसे बदल गई? हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि गाड़ियां बदली गई। सवाल ही सवाल है, लेकिन जवाब नदारद है। विकास के एनकाउंटर को लेकर एक नहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस कड़ी में 8वां सवाल ये है कि क्या विकास दुबे ने पुलिस पर फायरिंग की? ऐसा नहीं है कि ये देश का पहला एनकाउंटर है। एनकाउंटर की खबरें देश के अलग अलग हिस्सों से रोज आती रहती हैं और हर एनकाउंटर के पीछे पुलिस के तर्क भी होते हैं। कभी पुलिस ये कहती है कि बदमाश को भागने से रोकना था, एनकाउंटर के पीछे पुलिस आत्मरक्षा का तर्क भी देती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस वालों ने अपनी जान बचाने के लिए विकास को मौत के घाट उतार दिया? यूपी पुलिस का तो ऐसा ही कहना है। कानपुर नगर भौती के पास प्रातः 6:30 बजे पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। सवाल ये भी है, अगर विकास को काबू में ही करना था तो कमर के नीचे गोली मारनी चाहिए थी, लेकिन डॉक्टरों का कहना है विकास के सीने में भी कई गोलियां लगी हैं। ये अगर पुलिस की नीयत पर नहीं तो उसके काम करने के तरीके पर तो सवाल खड़ा करता ही है। नौवां सवाल ये कि विकास की मौत को लेकर पुलिस और डॉक्टरों के बयान में फर्क क्यों है? दरअसल ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास की मौत कब और कहां हुई, इसे लेकर पुलिस और डॉक्टरों के बयान विरोधाभासी हैं। लेकिन पुलिस कहती है विकास की मौत इलाज के दौरान हुई, जबकि डॉक्टरों का कहना है
विकास की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई थी। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अगर विकास की मौत पहुंचने से पहले ही हो गई तो पुलिस इसे कबूल क्यों नहीं कर रही है? अगर पुलिस की इस बात में सच है तो डॉक्टर इसके खिलाफ बयान क्यों देंगे? ये समझ से परे है। सवाल नंबर 10, विकास दुबे ने अपनी मौत से पहले उज्जैन पुलिस की पूछताछ में कौन से राज उगले? ये 10वां और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल विकास दुबे 9 जुलाई को उज्जैन पुलिस के हत्थे चढ़ा। इसके बाद उज्जैन पुलिस विकास को अज्ञात जगह पर ले गई और वहां पुलिस उससे पूछताछ भी करने लगी। सूत्रों का दावा है उज्जैन पुलिस की करीब 8 घंटे की पूछताछ में विकास दुबे ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। विकास दुबे ने बताया कि चौबेपुर के अलावा कई और थाने वाले उसकी मदद करते थे। पुलिस दबिश की खबर उसे पहले ही मिल गई थी। पुलिस तड़के आने वाली थी, लेकिन पुलिस उससे पहले ही आ गई। लॉकडाउन के दौरान उसने पुलिस वालों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया था। विकास के पुलिस वालों से कितने रिश्ते मजबूत थे, ये उसके कबूलनामे से ही जाहिर हो जाता है। विकास की मुखबरी के शक में चौबेपुर के थाना इंचार्ज समेत 3 पुलिस वाले गिरफ्तार हो चुके हैं और करीब 200 पुलिस वाले शक के दायरे में हैं। पुलिस महकमे में विकास की ऊंची पहुंच थी, नेताओं से उसके गहरे रिश्ते थे, लेकिन जब मौत आई सारे रिश्ते नाते उसका साथ छोड़ गए और साथ ही छोड़ गए कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब अब शायद कभी नहीं मिलेगा।